People come sometimes while I'm in Delhi. People will. I'm driving in the car. Sometimes they'll make me open the window, and they'll say, "डर निकल गया, डर नहीं लगता अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया." तो it's interesting to me. It's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव। अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का यह अंदाज था। आम चुनाव में 99 सीट पाने के बाद ना उन्हें डर लगता है और ना ही जो लोग उनसे मिलते हैं उनको डर लगता है। बीजेपी का खौफ, 56 इंच की छाती अब इतिहास है। अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास रहा हो या जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, उन्होंने आरएसएस की लानत मलानत की, आम चुनाव को निष्पक्ष नहीं बताया और इसके साथ ही आरक्षण पर भी अपना नज़रिया पेश किया। मसलन केंद्र सरकार के विभागों में ओबीसी दलित वर्ग के लोग शामिल नहीं हैं। अगर बात उद्योगपतियों की करें तो सिर्फ एक उद्योगपति है और इसके पीछे वजह यह है कि मोदी सरकार आरक्षण पर हमला करती है, संविधान को नष्ट कर रही है। ऐसे में किसी ने सवाल किया कि राहुल जी, भारत में जाति आधारित आरक्षण कब खत्म होगा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब तक भारत में निष्पक्षता नहीं होगी तब तक खत्म नहीं होगा, यानी कि जब भारत में निष्पक्षता होगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। और ये निष्पक्षता कब आएगी, इस सवाल के जवाब में कहा कि उसके लिए इंतज़ार करना होगा। अब उधर राहुल गांधी ने ये बात कही और भारत में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोल दिया। मायावती ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए एक सीरीज में कई सवाल दाग डाले। केंद्र में काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं कराएगी। अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे साफ है कि कांग्रेस सालों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी हुई है। इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता श्री राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान और आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें, जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। केंद्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया, तब इस पार्टी से इनको इंसाफ ना मिलने की वजह से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। लोग सावधान रहें। कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं होता, तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हालत बेहतर होने वाली नहीं है। अतः जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी है। अब मायावती के बयान के बाद लोगों को लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव या तो कुछ बोलेंगे या ट्वीट करेंगे, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका की धरती से राहुल गांधी कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर दिए। याद करिए लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार को किस तरह से पीएम मोदी को पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक सफाई देनी पड़ी कि आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन आरक्षण और संविधान खतरे का इतना पुख्ता हथियार राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने चलाया कि बीजेपी अपने दम पर 272 के आंकड़े को नहीं छू सकी। अब ऐसे में जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है और अगले कुछ महीने में महाराष्ट्र, झारखंड के साथ साथ यूपी की 10 विधानसभाओं के लिए उपचुनाव होगा, तो क्या राहुल गांधी ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं चला ली? इस सवाल के जवाब में सियासत के जानकार कहते हैं कि अब इंडिया ब्लॉक को दो तरफा हमला झेलना होगा। बीजेपी के पास यह कहने का मौका होगा कि राहुल गांधी हाथी की दांत की तरह हैं, कहते कुछ हैं और दिल में कुछ और है। सही मायने में कांग्रेस का यही चरित्र रहा है, जिससे जब तक फ़ायदा मिले उसे निचोड़ो और फिर इस्तेमाल करके फेंक दो। इसके अलावा अब मायावती इस विषय पर खुलकर निशाना साधेंगी, क्योंकि उनके सामने तो अस्तित्व बचाए रखने की चुनौती है। वो राहुल गांधी के इस बयान के जरिए अपने वोटर्स को बताने की कोशिश करेंगी कि यही कांग्रेस का कल्चर है,
जिसका खामियाजा आप लोगों ने दशकों तक भुगता है। अगर आप इनके झांसे में आए तो नुकसान आपका ही होना तय है। ऐसे में बीजेपी के लिए राहुल गांधी का आरक्षण वाला बयान थोड़ी राहत लेकर जरूर आया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।